प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित बयानी बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रैक्टिस पेपर 2022-23 का सेट ए हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपके पेपर में 16 नंबर के, वही हल करेंगे। आगे जो होगा वो बाद में करेंगे। तो आज हम एमसीक्यू इस सेट ए के कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम पढ़े तो भी खंड ए, इस खंड में 16 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और खंड ब जो है 17 से 22 6 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा। इसके बाद में खंड स में 23 से 30 8 प्रश्नों के 4 अंक का होगा। और द में 31 से 34 यानी 4 प्रश्नों के प्रत्येक 5 अंक का होगा। इस तरीके से आपका 80 नंबर का पेपर होगा। तो आज हम खंड ए कर लेते हैं, जिसमें सारे एमसीक्यू हैं। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो प्यारे बच्चों, पहला आप देखो, 2 वर्गमूल 4 है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये तो 4 है संख्या, ये तो नहीं होगा अपरिमेय संख्या। इसके बाद में 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये भी नहीं होगी। इसके बाद में डी देखो, 2 जमा में 4 का वर्गमूल 2, 2 और 2 4, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन सा बच गया? सिर्फ ऑप्शन नंबर सी बच गया, जो यहाँ पर क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आगे है दूसरा, 6x की 2 माइनस 7x माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, 6x की 2 माइनस 7x और माइनस 3 के शून्यांक आपको निकालने हैं। तो इस 7x के मैं 2 टुकड़े कर लेता हूँ ऐसे, 6x की 2 माइनस 9x लिख दूँ इसमें, और प्लस में 2x लिख दूँ। तो 9 में से 2 गया 7x, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो अब इसमें से अगर कॉमन निकालेंगे तो 3x कॉमन निकलेगा। तो यहाँ क्या बच गया? 3 दूनी 6, 2 बच गया और एक x बार आ गया। तो x बच गए, माइनस में 3 या 9, यहाँ पर 3 बच गया, x बार आ गया। प्लस में यहाँ एक कॉमन निकल जाएगा और ये 2x माइनस 3 का 3 रह जाएगा। अब देखो, दोनों में से कॉमन क्या आ गया? 2x माइनस 3। इधर क्या रह गया? 3x। और इधर यहाँ क्या रह गया? 1। अब देखो, इसके यहाँ पर 2 टुकड़े बनेंगे। इस 3 को इधर लेके जाएंगे, यहाँ हमारा ये शॉर्ट रह गया थोड़ा सा। तो इसमें देखो, इस पहले वाले में आप देखो, ये 3 इधर जाएगा, बराबर 0 रखेंगे तो 3 और 2 बटे में आएगा। तो x का मान 1 तो 3/2 होगा। x का मान 1 तो 3/2 होगा। और इसमें 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 होगा, 3 नीचे आएगा तो 1 ये होगा। ठीक है, आगे आप हल कर लेना। ऐसे में ऐसा आपको कौन से में नज़र आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जिसमें 2 मान है -1/3 और 3/2। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है? तो यहाँ पर तो आप देखो, इसमें -1 आ गया, तो माइनस वाले तो द्विघात में आते ही नहीं। यहाँ इसमें देखो, x और ब्रैकेट x के रह इनके गुणा करेंगे तो x की 3 हो जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ इसमें आप देखो, एक्स स्क्वायर और यहाँ वर्ग के बाहर स्क्वायर और दे रखा है, तो गुणा करेंगे तो x की 4 आएगा, तो ये भी नहीं हो गया, बच गया 1। इसको अगर आप हल करना चाहो तो कर भी सकते हो। बराबर 5 है, लघुत्तम निकालेंगे तो x लघुत्तम आ जाएगा। इसका बटे 1 है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये x का x रहेगा, ये यहाँ 5 है तो बराबर 5x हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। आगे है, एपी का पहला पद 5, पहला पद 5 और दूसरा 6.5 8 9.5 और इस तरह से 15वां पद निकालना है, तो डी निकाल लो। तो डी आपको साफ नज़र आ रहा है, 5 के बाद में 6.5 है, मतलब 1.5 का फर्क है, तो 1.5 होता है 3/2। ठीक है, और 15वां पद होता है ए प्लस 14d। तो ए का मान 5 है, प्लस में 14 गुणा में डी का मान 3/2 रखो। तो 2 एकम 2, 2 7 14, तो 7 ये 21 हो गया इधर। तो 21 और 5 26। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऐसा सी ऑप्शन है, जो आप कर लोगे। आगे है, इसके बाद में यदि एपी का तीसरा पद 12 और 10वां पद 26 है, तो सीधा ही लिख लो। एपी का तीसरा पद मतलब ए प्लस 2d बराबर 12 और 10वां पद तो ए प्लस 9d बराबर 26। तो ये समीकरण 1 और 2 बन गए। एक में से 2 घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे,
ये इससे कट गया, 9 में से 2 गया माइनस का 7D आ गया, इधर 26 में से 12 गए माइनस का 14, तो D बराबर -14 बटे -7, इनको काटेंगे तो D का मान आ गया प्लस का 2। और A निकालने के लिए क्या करो, इस पहले समीकरण में मान रख लो D का, तो A प्लस 2D मतलब D का मान 2 है बराबर 12 है, तो A बराबर 2 दूनी 4 इधर जाएगा तो घट जाएगा, A का मान कितना आ गया यहाँ पर 8 आ गया। तो अब हमें कौन सा पद निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो 20वां होता है A प्लस 19D, तो A की जगह 8 प्लस में 19 गुणा में D का मान कितना भरेंगे, ये 19D है, तो देख लो 19 दूनी 38 और 8 46 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 46। तो ऐसा आपको कौन से में ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा होगा, ये रहा ऑप्शन नंबर ए के अंदर 46। ठीक है, तो आगे है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर समरूप हो और उनकी भुजाओं का अनुपात पूछे तो क्षेत्रफल से भुजाएं छोटी होंगी, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। और वर्गमूल करेंगे तो आप देखेंगे क्या आएगा, दोनों का वर्गमूल करेंगे तो क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है, तो इनका वर्गमूल कर देंगे तो वर्गमूल 1 का वर्गमूल करेंगे, अनुपात में 2 का वर्गमूल, 2 का तो निकलेगा नहीं, 1 का 1 ही होता है, तो 1/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, यहाँ पर 1/2 वाला बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें भुजाओं से एक क्षेत्रफल पर जाना होता तो हम इन भुजाओं का वर्ग कर देते। ठीक है, आगे है, यदि दो त्रिभुज ABC के शीर्ष दे रखे हैं और BC का मध्य बिंदु निकालना है, तो ABC दे रखी है, A का मान B और C, तो हमें BC का मध्य बिंदु निकालना है, तो B वाले लिख लो। B का मान यहाँ कितना है 3,2 है और C का मान यहाँ पर 5,2 है, माइनस का भी चक्कर है तो इसमें माइनस है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है सॉरी, और ये क्या है x2 है और ये y2। अगर मध्य पद निकालना हो तो x1 और x2 को जोड़ दो, तो x निकालना है तो क्या जोड़ेंगे 3 + 5 बटे 2, तो 5 और 3 8, और x का मान तो यहाँ 4 आ गया, कोमा y का निकालना है तो y वाले जोड़ दो, तो क्या है यहाँ पर -2 प्लस में 2 बटे 2, तो 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा 0, यहाँ 2, तो इसका मान आ गया 0, तो 4,0, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ऐसा नज़र आ रहा है। आप देख लो इसका क्या हो जाएगा 4,0। आगे है, बिंदुओं -1 7 और 4 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी सूत्र से आप निकाल सकते हो। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 - y1 और इस पूरे का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो x2 कितना है, तो 4 है, और -1 है, तो माइनस हमारे सूत्र में भी है, और -1 और इसका वर्ग, प्लस में y2 कितना है -3 है, और 7 है ये, तो ये -7 हो जाएगा, और इसका क्या करना है स्क्वायर। तो यहाँ आप देखो ये 4 और 1 ब्रैकेट के अंदर माइनस का, और बाहर भी 4 + 1 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, ये क्या हो जाएंगे -10 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो 4 और 1 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और प्लस में यहाँ पर क्या है 10, तो -10 को 2 बार गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, और 100 और 25 कितना हो जाएगा 125, 125। अब 25 5 125 होता है, कितना होता है 25 5 125। तो यहाँ पर अगर इसको देखें हम, तो 5/5 आना चाहिए, तो 5/5 इसके कहीं भी आंसर में नहीं है, तो यहाँ गड़बड़ हो गई ना, तो यहाँ गलती है, ठीक कर लेना इसको, 5/5 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होना चाहिए। ठीक है, 25 25 625 होते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, ये होएगा ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पर 7 की जगह आप क्या कर लेना 5 कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री और
तो आप इसमें डायरेक्ट हल करेंगे। 30 का मान जो होता है वो 1/वर्गमूल 3 होता है। मैं यहाँ सीधे रख लेता हूँ और इसका वर्ग है तो वर्ग कर दिया, बटे में नीचे क्या 1 जमा में फिर 10² 30 है, तो अभी हमने देखा है कितना मान होता है 1/वर्गमूल 3, ये भी वर्ग है तो इसका क्या कर लिया वर्गमूल। ऊपर देखो हल करेंगे तो 2 गुणा 1/3 आ गया। नीचे देखो 1 जमा इसको हल करेंगे तो वर्गमूल 3 को 2 बार गुणा करेंगे 3 ही आएगा। तो ऊपर तो आ गया 2/3 और नीचे 1 में 1/3 जोड़ेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा। तो दोनों के हर एक जैसा कट गया और ये कट जाएगा, ये बच गया 2/4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आंसर इसका आ जाएगा। तो कौन से में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन में ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि कोस सीकेंट ए बराबर 5/4 है तो tan ए का मान निकालिए। कोस सीकेंट ए का मान दे रखा है तो कोस सीकेंट का उल्टा होता है साइन। साइन होता है लंब बटा करण, लंब बटा करण। तो इस कोस सीकेंट को साइन में अगर हम बदलें तो क्या हो जाएगा, लंब बटा करण। उल्टा हो जाएगा तो इसको लिखेंगे हम 4/5। तो 4 तो इसका लंब है, 5 कर्ण है। पाइथागोरस में से अगर निकालेंगे तो ये 3 आएगा, आप निकाल लेना चाहे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का लंब का वर्ग। आगे आपसे tan ए पूछा है तो लाल बटा कक्का के अनुसार क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे लाल बटा कक्का के अंदर साइन कोस और tan। तो लंब बटा आधार होता है, आप देख लेना लंब बटा आधार 4/3 आएगा, कौन से में आएगा आप इसका आंसर चेक कर लेना। तो ऐसा आपको यहाँ कौन से में नज़र आ रहा है, 4 लंब बटा आधार, तो आधार हमने 3 निकाला, लंब 4 है ही, तो 4/3 ऑप्शन नंबर सी में आपको नज़र आ रहा है। आगे है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होती है। वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, देखो यहाँ कोई बिंदु है अंदर, अंदर वाले से कोई भी स्पर्श रेखा हम नहीं खींच सकते, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, 0। आगे है, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो प्यारे बच्चों सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस खालिस्तान में क्या आ जाएगा, समरूप। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडी दो समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु, त्रिभुजों एबीसी और बीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ये जो त्रिभुज हैं वो ऐसी है, देखो ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, कैसी त्रिभुज है, द्वारा बना देता हूँ मेरे को, समबाहु त्रिभुज ऐसी त्रिभुज है, ए बी और सी, ये क्या है, बी सी का मध्य बिंदु ये डी, और इसके सामने जो भुजा है तीसरी भुजा के समानांतर ऐसे रेखा खींचे तो ई आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सब की ऐसे खींचें तो अंदर एक त्रिभुज और बन जाती है। ये त्रिभुज को 4 बराबर भागों में बांटती है अगर समबाहु त्रिभुज हो तो। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, चारों त्रिभुजें बराबर होती हैं। तो पूरी त्रिभुज का ये देखो, ये त्रिभुज चौथा हिस्सा है ना, तो क्या हो जाएगा 1/4। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है, 1, अनुपात में बी डी का, ये जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का चौथा हिस्सा है तो 1/4। अगर इनको हल करेंगे तो आर इसका 1/1 कर लो, आर पार गुणा करेंगे 4 एकम 4 1 एकम 1, तो 4:1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। आपको देखना है कैसे पूछा गया है, पहले वो लिखेंगे उसके बाद में वो लिखेंगे, फिर इनको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4:1। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है तो उसका कितना होगा, 1 होगा। समझ रहे हो ना बात। आगे है, एक बेलन के आधार का व्यास 4.1 सेंटीमीटर है, तो बेलन इस प्रकार से होता है, ऊंचाई इसकी 5 दे रखी है, व्यास 4.2 दे रखा है, तो त्रिज्या 2.1 हो जाएगी। क्या पूछा, आयतन। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है πr²h। तो पाई का मान पाई दिया उत्तर में, और ये रखेंगे 21/10 और 21/10 और गुणा में 5। जब इसको हल करेंगे आप 21 21 441 की 5 से गुणा करेंगे और नीचे 10 दाएँ 100 से दशमलव जब लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा 22.05 पाई।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आप चेक कर लेना। आगे 12, 21 और 84 का HCF। तो 12 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दिए 12, और 21 के क्या होते हैं 3 गुणा 7, और 84 के क्या होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो तीनों में जो साझा है वो उसका क्या है HCF। तो HCF कितना हो जाएगा 3। आगे चलते हैं, समीकरण x जमा 2y जमा 3 0 और 2x जमा 4y जमा 6। तो इसमें तो बिल्कुल आसान आपको दिख रहा है, x1 बटे x2 अनुपात में y1 y2 अनुपात में c1 बटे c2, तीनों का मान बराबर है। देख लो, एक है तो यहाँ 2 है 1/2, यहाँ 2 है यहाँ 4 है 2 दूनी 4 1/2। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आज का जो हमारा पेपर था उसमें हमें छोटे प्रश्न ही हल करने थे, जो मैंने कर दिए हैं आपके सामने। आगे दूसरे पार्ट में हम आगे के जो बड़े प्रश्न हैं वो कॉपी में अच्छी तरीके से हल करेंगे। तो छोटे प्रश्नों को यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर ही हल कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।